Yeah. So yeah, today is like officially our last session of this training. We can see based on need whether we need any those JavaScript rules based training, then we can do it probably as an extension session. Most of the important topics we've covered actually. Today is mainly discussing about rollout, training, etc. Seeing how you can, if you have past data, how we can upload it, what mechanisms are there and all of that. And maybe go through some of the like a laundry list of features so that you know that okay, it is here. We won't necessarily discuss that in detail. But I like we do it daily. Let's start with a like a recap of yesterday, what you all tried, and if you have any questions on that front, that would be, I think, great. And I think if time permits, we can, Nivedita, maybe in this call itself, we can cover those projects that you wanted to discuss, or we can do it later on as well, like we discussed. So, cool. Who wants to go first? ठीक है। हाँ, नहीं क्या करना है मैं ये बोलती हूँ। Yeah. So I'll just start with what I did yesterday. So जैसे आपने बताया था कि I have created a new आंगनवाड़ी encounter type. Okay. तो स्क्रीन शेयर करो ना, स्क्रीन हाँ. शेयर करके आई थिंक देन Yes. एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड बेटर. Yeah. हाँ, एज यूजुअल राइट्स देना पड़ेगा. ओके ओके. तो मैंने ये सब्जेक्ट टाइप में मेरा एक नया एड ऑन किया है आंगनवाड़ी, जिसको मैंने एज अ ग्रुप में ऐड किया है और मैंने उसको लिंक किया है पर्सन रजिस्ट्रेशन के साथ में. वो तो इस ग्रुप तरीके एफिलिएशन यूज करके लिंक किया है. नहीं, ग्रुप एफिलिएशन करके नहीं किया है मैंने. ओके, तो पर्सन रजिस्ट्रेशन के साथ लिंक कैसे किया है? मेंबर, आप बताया कि मेंबर्स जो रहेंगे वो पर्सन रहेंगे. हाँ, मेंबर जो रहेंगे वो पर्सन रहेंगे. ओके. तो आप यहाँ पे प्रोग्राम में अगर देखेंगे हम आंगनवाड़ी, तो वो जो है वहाँ पे वो पर्सन रजिस्टर होंगे. तो जब मैं डेटा एंट्री में गया था, हाँ. मैंने, अगर हम पर्सन में अगर सर्च करते हैं, आपका क्या लगेगा? आधार कार्ड, जो रुपेश है, इनकम सर्टिफिकेट आपका ये डालता है ना? अगर हम प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पे वो दिखेगा कि वो नहीं, आपका सैलरी क्या पता? ये आंगनवाड़ी से रजिस्टर्ड है इस तरीके से. दे देंगे. लेकिन मेरा यही क्वेश्चन था, और ये जो आपने बोला आई थिंक वही स्टेप मिस हो गया है. इसके लिए ये जो पर्सन है यहाँ पे तो वो आंगनवाड़ी में रजिस्टर्ड है, लेकिन नहीं, ये जब तो नहीं, ये तो सिर्फ इसका और ग्रुप का क्या रिलेशन है? ये क्वेश्चन क्या है? एडिट करना इसको? ये क्या डेटा टाइप है? ये क्वेश्चन का नेम ऑफ द आंगनवाड़ी सब्जेक्ट टाइप है? हाँ, सब्जेक्ट टाइप है. अच्छा. ओके. हाँ. तो तो जब भी, हाँ पर इससे वो नहीं हुआ होगा, अगर आप पाटिल पाड़ा आंगनवाड़ी में जाओगे तो ग्रुप में मेंबर नहीं ऐड हुआ होगा इससे. हाँ, तो वही हो रहा है कि मेरा राइट. जो आंगनवाड़ी में अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे सर्च में वो ब्लैंक दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई भी कुछ रजिस्टर्ड नहीं है. नहीं, पर पाटिल पाड़ा क्या है? तो फिर पाटिल पाड़ा कहाँ से आया? वो यहाँ से आया, वो मैंने, भेजते हैं ना सारा डॉक्यूमेंट. तो फिर आपने जो वो क्वेश्चन बनाया वो लोकेशन डेटा टाइप का बनाया ना? लोकेशन डेटा टाइप का बना हाँ है. ठीक है. तो दैट वाज वन ऑफ द एक्सरसाइजेस दैट यू ट्राइड, कि लोकेशन को कर सकते हैं हम, हाँ. मतलब वहां पे फॉर्म में सिलेक्ट. यस.
पर फिर वो आंगनवाड़ी जो है वो यूज नहीं किया है अभी आपने, तो वो देखो दो अलग अलग चीजें हैं। आपने आंगनवाड़ी एक लोकेशन बनाई और लोकेशन को फॉर्म में सिलेक्ट किया, तो वो सही है, वो एक फ्लो हो गया, वन वे ऑफ मॉडलिंग हो गया वो, करेक्ट। नहीं, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है वो। एक सेकंड ना। मैंने आंगनवाड़ी को यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है। सेक्शन, हाँ सॉरी, यहाँ पे पर्सन रजिस्ट्रेशन में मैंने यहाँ पे वो आंगनवाड़ी को कनेक्ट किया है इस करेक्ट। तरीके से। करेक्ट। तो ये जो है, लेकिन आंगनवाड़ी कनेक्टेड जो है, हम्म। ये क्या, ये कौन सा डेटा टाइप है ये? ये कॉन्सेप्ट मैंने क्रिएट किया, और वो कॉन्सेप्ट के अंडर मैंने सारे आंगनवाड़ी मतलब जो थे। नहीं, तो ये आपने सब्जेक्ट डेटा टाइप किया, लेकिन इसको अभी आपने यूज नहीं किया है फॉर्म में ना, एंटर नहीं किया है इसके अगेंस्ट डेटा, क्योंकि ये तो ऑप्शन भी नहीं दिखता। अगर आपके इसमें कोई आंगनवाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो वहां पे दिखता ही नहीं ऑप्शन। आपने फॉर्म में यूज किया है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर किया है आंगनवाड़ी कनेक्टेड? आई हाँ, डोंट थिंक यू डन मैंने वो इट। रुपेश का बताया ना कि वो नहीं आंगनवाड़ी नहीं, वो कनेक्टेड। दूसरा वाला क्वेश्चन है। कैन यू गो टू द फॉर्म अगेन? ओके। गो टू द पर्सन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आंगनवाड़ी में, हम्म। और नीचे नेम ऑफ द आंगनवाड़ी में जाना। हाँ, तो व्हाट यू डन इज यू आंसर्ड फॉर दिस क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन को नहीं आंसर किया है अभी आपने आंगनवाड़ी कनेक्टेड। वो हम्म। पॉसिबल ही नहीं है वो आंसर कनेक्ट कर, क्योंकि आंसर में कुछ दिखेगा नहीं आपको, बिकॉज आपने कोई अभी तक के आंगनवाड़ी रजिस्टर ही नहीं की है सब्जेक्ट, तो वहाँ आंसर ऑप्शंस में नहीं, तो आंगनवाड़ी का नाम तभी दिखेगा जब आपके पास कोई आंगनवाड़ी हो। So, just for my understanding, Arjun, what you're saying is that person registration form में name of the आंगनवाड़ी के लिए आंगनवाड़ी का लिस्ट आएगा, उसको जोड़ के उसको लिंक करना है इस पर्सन के साथ। सिमिलरली आंगनवाड़ी का जो लिस्ट है या वो कॉन्सेप्ट में जहाँ आंगनवाड़ी के सारे नाम नेम्स के लिस्ट है, वहां पे पर्सन रजिस्टर करना है, वहां पे भी लिंक करना है। इज दैट व्हाट इट इज? नहीं, नहीं। देखिए, ना, दो तीन तरीके हैं। अभी आंगनवाड़ी को हम किस तरह से मॉडल कर रहे हैं, पहले वहां से शुरू होता है, ठीक है। आंगनवाड़ी हम अगर लोकेशन की तरह सोच रहे हैं, तो हम हम्म। क्वेश्चन बना सकते हैं जिसका डेटा टाइप होगा लोकेशन, हम्म। ठीक है। या फिर हो सकता है कि हम आंगनवाड़ी को सब्जेक्ट बनाएं, और हम्म। तो उस केस में क्वेश्चन का डेटा टाइप होगा सब्जेक्ट। हम्म। और अगर वो सब्जेक्ट ग्रुप टाइप है और आपको मेंबर ऐड करना है, तो मैंने हम्म। कल बताया था जैसे कि वो ग्रुप हाँ। एफिलिएशन से हाँ। क्या ओके। होता है कि ऑटोमेटिकली जब आप ये पर्सन को रजिस्टर करते रहोगे, वो वहां पूछेगा कि ग्रुप का नाम क्या है, और वहां पे वन ऑफ द आंगनवाड़ी जो ऑलरेडी सिस्टम में रहेगी, अगर सब्जेक्ट रजिस्टर्ड है, तो वो ऑप्शन दिखाएगा वहां पे कि ये आंगनवाड़ी है क्या। और अगर आप सिलेक्ट कर लोगे, तो वो ऐप ऑटोमेटिकली एज अ कन्वीनियंस आपको वो बैकग्राउंड में मेंबर ऐड कर देता है उसको। ओके। जैसे मैं हम कल का एग्जाम्पल देख रहे थे जो, तो अगर समझ लीजिए अभी पाटिल पाड़ा या आंगनवाड़ी है, और अभिषेक बच्चन रजिस्टर कर रहे हैं हम, तो हम रजिस्टर करेंगे, और उस वक्त पे अगर क्वेश्चन आएगा और उसमें अगर पाटिल पाड़ा ऑप्शन आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली पाटिल पाड़ा ग्रुप में अभिषेक बच्चन को मेंबर ऐड कर देगा। बट दैट इज इफ यू डन दैट ग्रुप एफिलिएशन वाला डेटा टाइप, हाँ। है गॉट ना। तो इट। तीन या। तीन अलग अलग डेटा टाइप्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर रुपेश आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, तो एक्सरसाइज में भी ना मैंने वो तीन अलग अलग बोला, डॉक्यूमेंटेशन में जाना अब। डॉक्यूमेंटेशन। रीडमी, रीडमी, हाँ, अवनी रीडमी कंसेप्ट्स बोल के सर्च करो, गूगल सर्च शुड कम। एक साथ तो नहीं, स्पेस होना चाहिए आइडियली। हाँ, हाँ, हाँ। तो यहाँ पे जो टेबल है, दिस टेबल इज लिस्टिंग आउट ऑल द डिफरेंट डेटा टाइप्स, राइट। हम्म। तो इस डेटा टाइप्स में अब देखो, यहाँ पे एक लोकेशन कंसेप्ट्स बोल के है। हम्म। हम्म। तो वन ऑफ द एक्सरसाइज वाज अबाउट दैट कि वन ऑफ द थिंग्स, आई मीन यू कैन ट्राई दिस लोकेशन डेटा टाइप।
ठीक है। सेकंड, हमने कल ऑलरेडी सब्जेक्ट कंसेप्ट ट्राई किया था, सब्जेक्ट डेटा टाइप हमने ट्राई किया था, तो वो नीचे लिस्टेड है, राइट। और फिर उसके नीचे एक बार जाना, और तो फोन नंबर तो Group पुराना है, ग्रुप एफिलिएशन जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये तीन जो डेटा टाइप्स है, इनका तीनों के थोड़ा अलग अलग बिहेवियर है, या कैसे हम मॉडल कर रहे हैं एंटिटीज को। हमको लोकेशन सिलेक्ट करना है, या कोई और सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, या ऑटोमेटिकली किसी सब्जेक्ट ग्रुप सब्जेक्ट में इसको मेंबर ऐड करना है। बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट, हाउ यू वांट, these three data types can be used. So, as I understand it, selecting Anganwadi itself, where we have to define the concept, whether it's as a location we are selecting, and that depends on what is it we are trying to accomplish, whether that's a location model that we are taking forward, or is it a group concept, or it's a group affiliation, which means that this is an Anganwadi where there is a congregation of persons that are linked to that Anganwadi. Correct. And therefore, when we look at this group affiliation, when we are saying a session that happens in this Anganwadi, it will involve all this entire group of persons. Correct. And therefore, we have to do the concept of group affiliation. Then we will be able to have this connection seen when अब we यहाँ look पे at that person रुपेश, also. हाँ, यस, रुपेश, यहाँ पे जब आप ये कर रहे हो ना, तो देखो अभी जब आंगनवाड़ी आपने बोला ग्रुप एफिलिएशन, तो उसको बताना भी होगा कि कौन से सब्जेक्ट टाइप की बात कर रहे हैं हम, राइट। तो वहाँ पे ऑटोमेटिक नीचे नीचे ग्रुप ड्रॉप डाउन आ गया ग्रुप सब्जेक्ट टाइप का। तो आप बताओगे आंगनवाड़ी ये सब्जेक्ट टाइप है, राइट, और कौन सा उसमें का रोल आपने करना है। तो अभी आपने शायद आंगनवाड़ी में रोल्स डिफाइन ही नहीं किए, मेंबर वगैरह डिफाइन करने चाहिए थे, तो वहाँ रोल अगर होता तो यहाँ ऑप्शन दिखता। अभी तो आप शायद सेव नहीं कर पाओगे ये, पर तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो आप इसको क्या बोल रहे हो, लिंक कर दे रहे हो ये क्वेश्चन को एक ग्रुप सब्जेक्ट टाइप के साथ। तो अगर ये मैं आंगनवाड़ी है, तो अभी वहां पे मेरे को ग्रुप का रोल अगर डिफाइन करना है, तो मुझे वहां पे क्या लिखना है रोल में? Can आप you लिख write सकते हो, pregnant women, या lactating mothers? हाँ मेंबर लिख सकते हो, या तो सिंपल कोई भी ग्रुप का नॉर्मल एक रोल तो मेंबर तो होता ही है, वेरी सिंपल जेनरिक टर्म। जैसे रोल But में can आप we write also pregnant women? Can we write lactating mothers? Can we write mothers of हाँ children from 2 हाँ to हाँ 6? हाँ हाँ तो मल्टीपल रोल यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ? हाँ, मतलब इसको इस तरह से इमेजिन करो, जैसे अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में, हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, एक प्रेसिडेंट होता है। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में नहीं, कोई भी ग्रुप में, मैं जस्ट जेनरिक एग्जांपल ले रहा हूँ। कोई हम्म, प्रेसिडेंट रहेगा, कोई सेक्रेटरी रहेगा, कुछ वाइस प्रेसिडेंट रह सकता है, ट्रेजरर रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे हो, राइट। हम्म, और फिर बाकी के लोग मेंबर्स रहेंगे। हम्म। या फिर क्रिकेट टीम कंसिडर करें, कैप्टन रहेगा, वाइस कैप्टन रहेगा, एंड देन यू हैव लाइक रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स दैट वे, राइट। तो तो मैं इस यहाँ तरह पे, से, हाँ, हाँ। तो तो ग्रुप में मैं, अगर आपके ग्रुप में वो पर्सन मल्टीपल रोल नहीं प्ले कर रहा है तो ठीक है। अगर जैसे अब आप बोल रहे हो कि प्रेग्नेंट वुमेन, अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन, आपको बस वो एज अ प्रेग्नेंट वुमेन एज अ रोल ऐड करना है उसमें, तो ठीक है। अदरवाइज आप सिर्फ नॉर्मल आंगनवाड़ी में आप सिर्फ एज अ मेंबर ऐड करोगे, Yeah. ठीक है। और वो वैसे भी वो पर्सन प्रेगनेंसी प्रोग्राम में एनरोल्ड रहेगी अगर वहां पे, तो देन यू कैन को रिलेट ऑल ऑफ दैट एज सच। Correct. Yeah, because it can be complicated. Otherwise, every few months we'll have to keep changing the status of the हाँ data. हाँ So better to हाँ write it as only a member. Then हाँ, it will apply to the entire group of persons that are associated with this particular concept. राइट, मेंबर सब्जेक्ट पर्सन। हाँ। कितने नहीं, मिनिमम इस रोल के कितने मिनिमम लोग हो सकते हैं, तो आप मिनिमम तो 1 या 0 दे सकते हो कि भाई, मतलब हाँ, आई थिंक 0 अलाउ करता है या नहीं करता है, बट देख सकते हैं। देखिए, One will be. और हाँ, मैक्सिमम मेंबर आप दे सकते हो कि इस ग्रुप में मैक्सिमम हमको कितने इस रोल के चाहिए, तो आप यू कैन हैव 0 तो नहीं रहेगा मैक्सिमम, नहीं, तो नहीं तो 0 से ऊपर अलाउ ही नहीं करेगा, वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा मेंबर ऐड करने के। 100 करें। हाँ तो ये बाद में मैं जाके एडिट कर सकता हूँ, जैसे ही मेरे ये मेंबर 100 हो गए और अगर वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो मैं आगे जाके इसको 150 करूंगा, तो फिर वो वापस से मेंबर ऐड करने को अलाउ करेगा? आई थिंक सो, हाँ। ओके, सो फॉर अ टाइमिंग अभी मैं 100 रखता हूँ। जैसे ही मेरे 100 रीच आउट हो जाते हैं ये आंगनवाड़ी रिलेटेड, तो मैं उसको फिर 150 कर सकता हूँ, राइट?
राइट। Yeah, minimum members you have to select one because what is zero? Otherwise, तो वी आर जस्ट टेस्टिंग कि वो 0 ले रहा है या नहीं। ठीक है ना, कर दो। लेकिन लॉजिक क्या बताता है वो जीरो नहीं लेगा। हाँ मतलब 0 मेंबर ग्रुप में वो इट वोंट मेक सेंस, बट ठीक है, हाँ ट्राई करने के लिए कर ही सकते हो। So it is now done. मतलब निवेदिता 0 कैन अप्लाई, लेट्स से इफ यू हैव अ ग्रुप वेयर लेट्स से व्हाट शुड आई से, क्या एग्जांपल हो सकता है इसका। लेट्स से यू कैन हैव अ रोल वेयर हो सकता है कि वो रोल का हो या ना हो, वो पोजीशन वैकेंट भी हो सकती है उस ग्रुप में, राइट? तो दैट वे इट कैन बी 0 ऑल्सो दैट रोल। जैसे अभी समझ लीजिए मुझे नहीं पता आप लोगों ने वो माफिया एक गेम होता है वो खेला है क्या, तो मुझे उसमें से एक एग्जांपल याद आ रहा था। उसमें ऐसे अलग अलग रोल्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर वगैरह ऐसे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि डॉक्टर हो उस पर्टिकुलर गेम में, राइट? तो अलॉट क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अगर रियल लाइफ में ऐसा कोई सिनेरियो है जहाँ पे अच्छा हाँ ये मेंबर की पोजीशन वेकेंट हो सकती है, तो देन दैट 0 माइट बी वैलिड एज अ वैल्यू। Got it. अभी ये एरर आता है ना, इसके बाद में ये फॉर्म यहाँ से जो भी मैंने अभी किया ना वो चला जाता है। हाँ अच्छा, क्योंकि ये देखो ये मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, कंसेप्ट नेम ऑफ द आंगनवाड़ी एग्जिस्ट। आप मल्टीपल कंसेप्ट्स सेम नेम के नहीं बना सकते हो। तो ये नेम ऑफ द आंगनवाड़ी ऑलरेडी आपने बनाया हुआ कंसेप्ट इसके है, राइट? पहले बनाया था मैंने, करेक्ट। हाँ हाँ हाँ। ओके, तो इसके लिए वो वैसा एरर आ रहा है। ठीक, ओके। अब आप एक काम करो, एक नया पर्सन रजिस्टर करो या इस पर्सन का प्रोफाइल एडिट करो। पहले कोई सब्जेक्ट, ग्रुप सब्जेक्ट आंगनवाड़ी बोल के रजिस्टर्ड है क्या सिस्टम में? नहीं नहीं, तो सबसे पहले तो वो करना होगा, राइट? क्योंकि वो अच्छा ट्राई करके देखो कैसा होता है, एडिट करो, लेट्स जस्ट सी क्या होता है। वेब ऐप में तो मैंने भी नहीं किया है ट्राई, बट लेट्स सी। तो ये हमने ये भी ट्राई किया, ये अश्विनी ने हेल्प किया हमें। यहाँ पे क्या यस चीज? है तो ये सब्जेक्ट ये आता है, अगर नो करेंगे तो ये ऑप्शनल वाला, स्किप वाला। करेक्ट करेक्ट। ये आप एडिट कर रहे हो, राइट? तो इसमें ये इन्फॉर्मेशन हमने ये बाद में मैंने ऐड पहले, की थी। हाँ मैंने बाद में ऐड किया था इसके लिए। ठीक है। ये मैंने वो क्वेश्चन ऐड किया इसके लिए। नहीं, अभी आपने जो क्वेश्चन ऐड किया ग्रुप एफिलिएशन वो वाला, उसका नहीं नहीं आया वो यहाँ पे। एक मिनट पीछे जाना, प्रीवियस। वो क्वेश्चन ही नहीं आया यहाँ पे, आंगनवाड़ी नहीं आया, कनेक्ट। नहीं तो वो फॉर्म में सेव हुआ है क्या? मैं वो देख लेता हूँ। सेव दूसरा, करके हाँ मुझे रिफ्रेश नहीं करना था ना, ऐसा कुछ तो नहीं। नहीं वो तो मतलब वो एरर आया तो सेव नहीं हुआ ना, फिर आपको फिर से फ्रेश मैंने दूसरा फिर नाम से देके। हाँ किया, मैंने फिर से किया, ये वाला ये रहा यहाँ हाँ पे, हाँ ये ग्रुप एफिलिएशन वाला यहाँ पे है।
हाँ, और नीचे एक दूसरा ये भी, वाला। इसका भी नाम नेम ऑफ द आंगनवाड़ी ही है। हम्म, तो इसको और मैं नहीं, और वो ग्रुप कंसेप्ट का नाम क्या है? नेम ऑफ द आंगनवाड़ी। हाँ, ऊपर जाना, मतलब ऊपर पिछले वाले कंसेप्ट का नाम क्या था? नेम ऑफ द आंगनवाड़ी वो भी वैसे ही था। ओके, ठीक है, वो केस शायद अलग अलग है, इसलिए उसने शायद कर लिया एक्सेप्ट, पर नीचे जाना एक बार। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा है, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है कि ये फीचर वेब एप्लीकेशन में सपोर्टेड ना हो। ठीक है, तो ओके। उसको हम एंड मोबाइल ऐप में चेक कर लेते हैं। मेरे पास मोबाइल है। तो आपके पास इम्यूलेटर नहीं है, राइट? तो मैं मेरी, या तो ऐसा करता हूँ, मेरे स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। हाँ मैं ये स्टॉप कर देता हूँ। अ, मैं भूल रहा हूँ, ओके, रुपेश @ मैं पासवर्ड शेयर करूँ? हाँ, हम्म, मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। सिंक हो गया कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे पहले देखते हैं कि ये सब आ गए हैं क्या। ये आंगनवाड़ी ग्रुप ग्रुप टाइप आया है। ठीक है, यस। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, पहले चेक करता हूँ आंगनवाड़ी कोई है क्या। तो यहाँ पे कोई आंगनवाड़ी ही नहीं है रजिस्टर्ड। ठीक है, बट एनीवेज विल स्टिल गो, वी वांटेड टू ट्राई दैट कि नहीं है आंगनवाड़ी तो क्या होता है। ठीक है, पे अब हम इस इंडिविजुअल को कर रहे थे, राइट? सो प्रोफाइल में देन वी हैव दिस एडिट। ठीक है, ये सारी डिटेल्स है। यस। ठीक है, ये देखो यहाँ पे। तो वो ना, वहाँ क्यों नहीं दिख रहा था ना, क्योंकि कुछ फीचर्स ना वेब एप्लीकेशन में सपोर्टेड नहीं है, कुछ डेटा टाइप्स अभी सपोर्टेड नहीं है। वेब एप्लीकेशन वी कीप ऑन बिल्डिंग लेटर। बेसिकली वेब एप्लीकेशन इज नॉट द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ अवनी। मोस्ट implementations use the, I mean, mobile application is the primary application. So normally features पहले मोबाइल ऐप के लिए बिल्ड होते हैं, और फिर एज एंड व्हेन वी फील द नीड ऑफ इट तो वी ऐड इट टू द वेब एप्लीकेशन ऑल्सो। बट कुछ ही है, लाइक 80% 90% इट इज सेम। थोड़ा ओके। सा बस कुछ चीजें मिसिंग रहेगी। तो वेन एवर समथिंग डज नॉट वर्क इन वेब एप्लीकेशन, इट्स गुड कि अगर यू ट्राई इट आउट इन द मोबाइल ऐप ऑल्सो। अब यहाँ पे लेट्स ट्राई आउट दिस फ्लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक आंगनवाड़ी रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको उसी तरह का नाम दे देता हूँ कुछ जो दिया था आपने, हम्म। पाटिल पाड़ा। ठीक है, वेलुगाम में। अम्बोली में रजिस्टर्ड है पर्सन। अच्छा, तो ये सेव किया यहाँ पे। अब जैसे यहाँ कोई मेंबर नहीं है, राइट? अब मैं क्या करूँगा, वहाँ पे ही एडिट करते हैं, लेट्स सी, प्रोफाइल। प्रोफाइल, एडिट, नेक्स्ट। देखोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया। हम्म।
है ना। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है कि जिस जिस विलेज में या जिस एड्रेस पे अम, ये पर्सन रजिस्टर्ड है, उस एड्रेस के ग्रुप्स लेके आ जाता है। ओके। ये किया, ये यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है। अब आप देखोगे तो ये ऑलरेडी ये यहाँ पे बता रहा है कि ये मेंबर, ये जो पर्सन है ये ग्रुप का पार्ट है, इस ग्रुप का पार्ट है। हम्म। ठीक है। मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ तो ये पाटलीपाड़ा ग्रुप है, और यहाँ पे ये ऑलरेडी इस तरह से आ रहा है, ये मेंबर बोल के। तो ये ऑटोमेटिक हो गया, वो जो क्लिक्स है बस बच गए। मेन मेन ये है कि इसका एडवांटेज कि मैंने जैसे बताया था ना कि कुछ इम्प्लीमेंटेशन में ऐसा है कि बस वो क्रैश का प्रोग्राम रन कर रहे हैं और बच्चे को कर रहे हैं, तो क्रैश को अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के लिए एक ग्रुप सब्जेक्ट टाइप रिक्वायर्ड है, राइट। तो अब जब बच्चे को हम रजिस्टर कर रहे हैं तो उनका बोलना है कि जब हर बच्चा ग्रुप का पार्ट होना ही है तो क्यों ना वो उसी स्टेप पे हो जाए। तो देन वी डिस्कस दिस एंड देन वी एडेड दिस फीचर इन द प्लेटफॉर्म कि यस इट मेक सेंस, कि ना कि उनको फिर से सेपरेटली जाओ और ग्रुप में ऐड करो। कभी कभी वो भूल भी जाते थे ग्रुप में मेंबर को ऐड करना, तो फिर वहाँ अटेंडेंस में दिखता ही नहीं था वो बच्चे का नाम। तो इस तरह की मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए ये इस तरह का एक एडिशनल कन्वीनियंस फ्लो है। ओके। और मैंने ये रिलेशनशिप का जो था वो भी मैंने किया, तो अभी वो हाँ, भी अच्छे से चल रहा है। और बढ़िया। लक्ष्मी और रूपेश में दोनों में मदर चाइल्ड का, सन का रिलेशन भी मैंने बनाया, जो अभी प्रॉपर दिख रहा है। मतलब बढ़िया। आपको लक्ष्मी में रूपेश दिखेगा और रूपेश में लक्ष्मी दिखेंगे, ऐसा। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, नाइस। ओके। और कुछ क्वेश्चंस रुपेश आपके? वी कैन अ, गो ऑन टू मनाली एंड अश्मी आल्सो देन। और नहीं, नो निवेदिता, क्वेश्चन। अगर आपने भी कुछ ट्राई किया एंड इफ यू वांट टू शेयर, और अदरवाइज इफ यू एंड रुपेश वर ट्राइंग टुगेदर एंड दिस इज कवर्ड देन फाइन। No, So I I think have a I question. go Yeah, ahead. sorry, Go go ahead, ahead. Nivedita. No, Okay. I'm saying that So, I did basic steps, okay. which were just what you probably all covered on Monday, Tuesday. Okay. So if I can share my screen. Yeah, I'll stop sharing. Yeah. You'll see your screen. Where am I? Hmm, why am I not seeing it? शायद नीचे बटन, ग्रीन कलर का बटन दिख रहा होगा शेयर का। No, but I'm not seeing the screen that I want to share. अच्छा, Huh, just help me. No, you have to open that screen and then I thought I share. already did. Okay, let me see here. This one. Huh. Okay, So so you have to I go to that Avni Web Avni, yeah, Console. and now go to that. Yeah, I thought I'd already opened it. Okay, just a second. ये आ गया ना? Hmm. Avni Web Console कहाँ पे है? इसमें? Entire screen, yeah, you can see, select this and share. Get it. And now your screen is visible. So you can How do I see it? minimize this. You just go to tab. Hmm? You can minimize this. Hmm. Okay, Just so you all can see this, na? so नाइस, आपने इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट टाइप ट्राई किए, दिस इज रियली गुड। सो या, ओके। Yeah, I think Fulwari is not mine, but Anganwadi registration I did. And so I created new subject types, I think person and Anganwadi. And then I looked at programs, right? So I did the Act in First 1,000 Days program. Hmm. Do you need me to open that or it's okay? I think you all have gone through these steps. This is just to say that हाँ, I've done these. Then हम्म, I've created a form, Act in First 1,000 Days, हम्म, right? And then I've done a Nivy encounter and a Nivy encounter cancellation happened. I mean, those two simultaneously happened, right? हम्म। Then I went through the concepts, जिसमें मैंने कौन सा डाला है? हाँ, it went on the next page and I couldn't find it afterwards. So मैंने फिर delete कर दिया शायद. There was one concept that I did create. I don't even remember. I think maybe the concept was pregnant woman or something. Okay.
This was the limit of my exploration here. Okay. On the Metabase, let me just go to Metabase. I did do some visualization. Um, Can you all see or? yeah, just 1 minute. I'll check if Vinay can also join. Vinay was interested in seeing the feedback about Metabase. Just No, one but I minute. did exactly what Ashmi had demonstrated yesterday. I pulled 2 or 3. अच्छा, हाँ, लेकिन वो okay. मैं कैसे अभी एक्सेस करूँ वो मुझे नहीं पता. I'm on the Metabase. हाँ. And So now, what do you want to like? This is your. These are the tables, okay? So आप वो हाँ, left में left top पे click कर, हाँ उस पे click कर करोगे, तो you see हाँ, your personal collection and ACT training collection. So wherever you have put it, collection is like a folder basically in Metabase. yeah. So here, Nivea Act I've done. हाँ, So here I've created, nice. you know, Yeah. a couple of ones I've pulled and put it into my dashboard. Yes. Does that make sense? That is what Ashmi had also done Have yesterday. you tried doing join also or something like that? Summarize में 2-3 ऑप्शन आते हैं, राइट? तो आपने काउंट तो बेसिकली एग्रीगेट फंक्शन तो ट्राई किया है. Have you tried मतलब clubbing multiple tables and then doing something? No, Okay, I just took the separate tables and pulled the charts right, out, right. right? So But that you is were saying we can definitely aggregate that also. For correct. Yes, example, there is right. Ashmi J gender and then there is Manali gender. I could combine those two. Is that what you're saying? Sorry. No, not that, right? Because that I think is anyways duplication. But Okay. let's say what can be an example in our this thing? This is the entire list. Let's say if on the individual, we have that gender as a this thing, right? And Hmm. then if on the enrollment or in the encounter, we have height and weight, let's say, Hmm. right? Hmm. You can have a table that displays gender and weight of the individual. That's excellent. Okay, so then you can Yeah. correlate gender and weight that Yeah. way, basically. So So I that's need to where, learn how to do that. But actually, this is a very important thing because the malnutrition charts or the nutrition and the growth charts are, having different specs required for assessing girl and correct, assessing correct. boy. So Even that Avni's combination makes sense. the growth chart that day I was showing, right? Avni automatically plots a growth chart based on weight. So it has Okay. both boys and girls WHO that is updated Prescribed. over there. Yeah. Yeah. Okay. Got it. I'll look into this later. This was the extent of what I do. हाँ, but that is just one very like a basic example of कि जहाँ पे आप multiple entities के बीच में आपको correlation समझना है तो आपको उनको join करके and then you can do that. Yes. Okay, great. Rupesh, Yeah, did you just coming back first to Rupesh. Rupesh, Metabase में आपने कुछ try किया? नहीं, मेटाबेस में मैंने कुछ नहीं ट्राई किया. मैंने अच्छा, यही किया क्योंकि मेटाबेस थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि पहले ये जो वहाँ पे जो सिस्टम जनरेट हो रहा है, अगर वो कॉम्बिनेशन पता चलेगा, जैसे हम पाइवट में करते हैं कि एक डेटा सेट है, उसको फिर हम पाई चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम रो कॉलम उसको कैसे सिलेक्ट कर दे, तो थोड़ा सा वो समझ में आ जाएगा. तो आई थिंक आई एम एबल टू वर्क ऑन मेटाबेस. okay, ऐसा लग रहा है मुझे क्योंकि okay, अभी का जो फील्ड है और जो विनय अभी जो ट्राई करवा रहे हैं, तो हाँ, वो ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे पता नहीं है कि वो क्या इन्फॉर्मेशन कैप्चर हुई है, तो वो कॉम्बिनेशन कोरिलेशन जो डेटा जॉइनिंग है, तो वो थोड़ा सा अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है. बट आई थिंक एक बार ये हमारा डेटाबेस एक बार रेडी हो जाएगा तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा इजी हो जाएगा कि हमको क्या चाहिए, कौन सा अच्छा, हमको कॉम्बाइन करना है, कौन सा इन्फॉर्मेशन हमको पुल आउट करना है, कौन अच्छा, सा ये. okay, इसके लिए मैं अभी फिलहाल डेटा उस पे नहीं कर रहा हूँ फोकस. मैं अभी फिलहाल डिजाइनिंग पे कर. ठीक, okay. okay. I had a question. Now see, so what we did with the Anganwadi and everything, the group affiliation and all. So if we want to see the collective data
the number of people who are in this, number of members who are in this Anganwadi, group Anganwadi, that we can extract from the metabase, right? Correct. Yes. Like the list of all the members in this particular group from the metabase. Yes. Now, for me, I can just share my screen. It's not related to that, but there's something else. Now, see, yeah. So I created this person. Okay, she's one of the artisans working in the center, and I created the catchment and all of those things. Hmm. Now, for me, the important part is to check the monthly income or monthly livelihood allowance that we give them. Now, for me, it is coming, when we were just exploring, so it comes under plan visit and completed visit. So this cannot be editable, right? What You cannot be? understood my question, correct? No, not fully. What cannot be edited, you mean? I mean, Whether the these, boxes planned visit or yeah, completed visit yes, show up or yes. not? Yeah, yeah. Mm-hmm. No, that cannot be. Like Avni has that some fixed structure that is there. So Mm-hmm. that is not customizable, that you cannot say that, okay, I do not want planned visit. मतलब planned visit, आपने नई visit planning किया तो वो box empty रहेगा. So that is there. What do you want to? Because हाँ, because in this project, the income generation project, we don't have visits as such. The ladies are coming in our center and they are working with us. हाँ. For me, for this project, the main thing to capture would be their livelihood allowances No. that they get So month if, on month basis. yeah, so if it is not visit, that is okay. That you can change by translations. So Like you I can can then call it, add, you yeah, can I call can it add. planned forms and completed forms. That way you can call it. अगर visit confusing हो रहा है और आपको terminology change करना है तो you can change the terminology as such. Okay, okay. Can And you Understood? then I say also can created you this. say planned activity and completed activity? Yeah. So you can change Yeah. that terminology using translation. Okay. One quiz, if you want to change complete visits to completed activity, what will you have to do? What are the set of steps you will have to do? Completed visits to completed activity. Activity. हाँ, वो लेबल चेंज करना है आपको, तो कैसे करोगे? Can you show it to me? Let's do that so that Okay. मैं आपको क्लू भी दे रहा हूँ, हम ट्रांसलेशन से कर सकते हैं. Yeah, I think we have to go in translate part. And वो कल जो डाउनलोड किया था ना, उसमें कर सकते हैं. So yeah, okay. तो मैंने डाउनलोड किया था, but I couldn't understand anything in this. So CSV जो था ना उसमें से. so yeah, right? Visits planned. I'll have to change this. आपने शायद एक विंडो शेयर किया, एक टैब शेयर किया, तो मुझे दूसरा कुछ दिख नहीं रहा है. और Okay. I'll stop sharing and share. Can you see the screen? yes, Yeah, so I'll have to change this, right? Visits planned. आई थिंक ये विजिट्स प्लान नहीं है वहाँ पे लेबल, आप चेक करो वहाँ पे कुछ और है. Completed visits. हाँ, कंप्लीटेड विजिट्स या इवन प्लान्ड विजिट्स है, वो दो अलग अलग चीजें हैं शायद, विजिट्स प्लान्ड एंड प्लान्ड विजिट्स. Okay. So there is unplanned visit. You can search by completed visits. Completed encounters. Is this the one? Yeah,
जो डिस्प्ले हो रहा है completed वहां पे, हाँ उसी के हिसाब से आप देख सकते हो, मैप कर सकते हो क्या डिस्प्ले हो रहा है वहां पे ना, तो वो यहीं से mm-hmm. डिस्प्ले होता है। Okay, so this I can change to monthly allowance, can I do that? मंथली अलाउंस I नहीं mean सही होगा ना, livelihood. मंथली यू कैन लाइवलीहुड डू से। कंप्लीटेड एक्टिविटी हाँ ना, उसका जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन है वो कंप्लीटेड एक्टिविटी होगा। हाँ हाँ। so I save and close this. अब वो कल हमने ये पूरा देखा था, तो उसमें ना आप ये ऐसे डायरेक्ट अपलोड नहीं कर पाओगे, क्योंकि कई सारे एम्प्टी भी हो सकते हैं, पर ये जैसे अभी हस्बैंड नेम एम्प्टी दिख रहा है, राइट, फोन नंबर एम्प्टी दिख रहा है, तो फिर हम्म वो फाइल हम्म अपलोड हम्म करने के लिए नहीं देगा। हम्म ओके, बट दिस इज हाउ आई कैन डू इट राइट, या बिकॉज मैंने फॉर्म्स अपडेट नहीं किए अब तक इसलिए। हाँ। ओके सो बेसिकली इंग्लिश के अगर लेबल्स आपको चेंज करने हैं, तो वो en.json जो फाइल है वो मॉडिफाई करके अगर अपलोड कर दोगे, तो इंग्लिश के भी लेबल्स चेंज किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मराठी में ही चेंज कर पाओगे, यू कैन डू इंग्लिश टू इंग्लिश में भी चेंज, अगर कुछ और दिखाना है वहाँ पे, लाइक विजिट्स इन योर केस डज ई नॉट। एन जेसन वाले। हाँ ओके या। ओके या बट देन वो फर्दर जो आपने ऑटो ये किया है, like the main headings were getting translated automatically, right? Then it will affect that, correct? सॉरी व्हाट? Like जो yesterday हमने जब मराठी में चेंज किया था ट्रांसलेशन को, so हाँ a few things got changed automatically, right? That was stored, like the main headings and all. हाँ हाँ, वो कुछ तो डिफॉल्ट, जो जो भी डिफॉल्ट, अब जैसे ये विजिट कंप्लीटेड भी जो आ रहा है, ये डिफॉल्ट से ही आ रहा है ना, और हम अब ये डिफॉल्ट को चेंज कर दे रहे हैं कि हाँ, so हमें then the वैसा का। entire that will also get changed, right? हाँ मतलब हर ये जगह नहीं जहाँ पे दिखाएगा, भी वो, हाँ। हर जगह जहाँ पे भी वो विजिट कंप्लीटेड दिखा रहा है, उसकी जगह एक्टिविटीज कंप्लीटेड दिखाएगा। Okay. तो मेरा एक क्वेश्चन है इसी में, कि अभी जैसे हमने कल देखा था कि उसके जो इन्वर्टेड कॉमा है उसके अंदर हम मराठी डाला, तो वो ट्रांसलेट हुआ मराठी में। तो अभी मनाजी ने क्या किया कि वो इन्वर्टेड कॉमा में उसको चेंज किया, विजिट कंप्लीटेड, ठीक है। अभी वो मराठी में अगर उसको वापस डालना है तो और एक इन्वर्टेड कॉमा उनको वहाँ पे नहीं, सबके एस्टेब्लिश करना अलग पड़ेगा। अलग फाइल्स है ना, हमने कल जो चेंज किया था वो मराठी की फाइल में, जेसन फाइल में मराठी किया में था। जेसन फाइल हर में। एक की वो जिप फाइल डाउनलोड होती है, जिप फाइल में अलग अलग जेसन फाइल है, हर लैंग्वेज की एक अपनी फाइल रहेगी, ओके ओके तो उस फाइल में आपको, आप जाके मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, तो मराठी में जाके मराठी का फिर बाद में हमको एडिट करना है इस हाँ तरीके से। हाँ। ओके ओके। और फिर Yeah, I just like I had a word with Rupesh and Manali, and they're working on the forms. Like Rupesh has sent one form to me. I'm going through it, and I saw a few Metabase videos on YouTube, so I'm getting used to that. So ओके right now I don't have any questions. ओके 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 ग्रेट। तो फ्रॉम द लाइक वन टॉपिक दैट इज रिमेनिंग इज दैट कि हम अगर कोई पास डेटा है तो उसको कैसे अपलोड कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स जस्ट check that out. So यहाँ पे एडमिन में वी हैव समथिंग कॉल्ड एज, अच्छा हमने उससे पहले मैं एक्सेस कंट्रोल भी शायद कवर नहीं किया था, तो एक्सेस कंट्रोल भी हम कवर कर लेते हैं। इट्स फेयरली सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? यस ओके। तो यहाँ पे ना अभी दो ग्रुप है, ये दो ग्रुप्स डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ही आते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स ही आते हैं, राइट, एवरीवन और एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब सपोज मुझे एक ग्रुप क्रिएट करना है जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि फील्ड वर्कर्स, ओके,
लेट्स से, और मुझे बोलना है कि फील्ड वर्कर्स को मुझे लेट्स से वॉइड का एक्सेस नहीं देना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे क्रिएट सेम है उसका कॉलिंग या दूसरा है? फील्ड वर्कर्स, फिर सेम उसमें मैं को मेंबर्स में ऐड कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैं अभी अर्जुन के यूज़र को एज अ मेंबर ऐड करता हूँ यहाँ पे, क्या नाम है? और परमिशंस में बता सकता हूँ। तो परमिशंस में मैं बताता हूँ, अब ये सारा जो है यहाँ पे इस तरह से परमिशंस आती है। तो आपको ये सारी परमिशंस यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको ये रिव्यू करके एक एक एनेबल डिसेबल करनी रहेगी जब आप ग्रुप क्रिएट करोगे, तो किसको क्या परमिशन अलाउड है एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। लास्ट यहाँ टाइम का पे तो नाम था। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे और कितना अभी तक कितना फी है इसमें? अभी तक और लेट्स से अर्जुन के की जगह ना मैं एक अलग यूज़र, क्योंकि फिर मेरे ये एडमिन राइट्स भी चले जाएंगे अगर मैं यहाँ से अभी, फिर या तो मुझे सारे परमिशंस उस तरह से करने होंगे। तो आई विल नॉट ऐड अर्जुन इन दिस, विल क्रिएट अनदर यूज़र एंड आई विल ऐड दैट एज अ यूज़र। सो अभी यहाँ पे परमिशंस का देख लेते हैं। तो लेट्स से मुझे पर्सन पे मैं बोलता हूँ कि मुझे व्यू करने की परमिशन देनी है, रजिस्टर करने की परमिशन देनी है, बट एडिट और वॉइड करने की परमिशन नहीं देनी है, लेट्स से। ठीक है, और फिर एनरोल करने की परमिशन मुझे देनी है, हाँ, बट लेट्स से एग्जिट करने की नहीं देता हूँ मैं अभी, जस्ट जस्ट टू ट्राई सम सैम्पल। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह की सारी परमिशंस अवेलेबल है यहाँ पे। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको हेलो, हाँ उसका ये यहाँ पे दिया है 14 में जो वो ये जैसे ही हम चेंज करते जाते हैं ना तो वो सेव होता जाता है। तो ये हो गया, और यहाँ पे लेट मी जस्ट क्रिएट स्कूल न्यू का यूजर ट्रांसफर कॉल्ड एज आपका फील्ड स्कूल में हम ट्रांसफर वर्कर। ओके, फील्ड वर्कर मैं अभी मेरा ही डिटेल्स दे देता हूँ यहाँ पे। की द्वारा आपने ये जो ईमेल हम यहाँ डालते हैं तो इससे क्या होता है ये? ईमेल ना अभी तो वो सेटअप नहीं है, बट द आइडिया वाज कि अगर जैसे फ़ोन नंबर नहीं होता है, या मतलब ईमेल पे भी वो जब यूज़र क्रिएट होता है या कुछ फॉरगॉट पासवर्ड करना है या उस तरह की चीज़ें करना है, तो वो ईमेल से फिर वो होगा। तो अभी ये मोस्टली एसएमएस के थ्रू ही होता है वो सारा। तो ये बैकएंड में एटलीस्ट मेरा ये ईमेल आईडी सेव हो रहा है ना मेटाबेस में? करेक्ट, हाँ हाँ। ओके ओके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये मैंने अभी एक नया यूज़र बना के इसको सेव कर लिया। अब मैं जाता हूँ यूज़र ग्रुप में, फील्ड वर्कर में जाता हूँ, और मैं बोलता हूँ फील्ड वर्कर यूज़र, और उसको ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो वो लेटर तो या अब सैलरी मेरा ये यूज़र ग्रुप में ऐड हो गया। जस्ट टू चेक कि मैंने जो परमिशन दी थी वो सब अगर उसी तरह से है। नहीं, आंगनवाड़ी पे नहीं, क्या मैंने दी आप काम थी करके उसको पर्सन सब्जेक्ट पे, राइट। तो ये परमिशंस यहाँ पे है इस ग्रुप में। भेज देंगे, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मोबाइल ऐप में जाता हूँ, भेजनी है और ये वाले नंबर को भेज दीजिए। पहले वाला नंबर चालू है मेरा, लेकिन इस पे मैं नहीं देख रही थी, ये यहाँ पे मैं फील्ड वर्कर एट कौन से क्लास में लड़का। हाँ तो भेज दीजिए उसका भी। ACT ट्रेनिंग, 9वीं का मार्कशीट। ठीक है, FIEL 94 9403। हम्म, तो यहाँ पे आप देखोगे रजिस्टर में पहली बात तो सिर्फ पर्सन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है,
रजिस्टर में वो आंगनवाड़ी या दूसरे जो सब्जेक्ट टाइप्स है उनका हाउस होल्ड वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ परमिशन नहीं दे रखी है। ये जो यूजर जिस ग्रुप का है, तो जैसे हाउस होल्ड की परमिशन नहीं है उसको, तो इसीलिए उसको वो हाउस होल्ड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है। अब मैं होम में भी अगर जाऊंगा, तो यहाँ पे अगर मैं 9 ये जाता हूँ, तो पहले ना हमें यहाँ पे प्रोफाइल में इंडिविजुअल पे वॉइड का ऑप्शन दिख रहा था और एडिट का ऑप्शन दिख रहा था, पर अब मुझे वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो ये परमिशन के बेसिस पे आप कौन से फंक्शंस किस यूजर को या किस यूजर ग्रुप को अलाउड है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। इज दिस क्लियर? ये का क्या? यस। ओके। Yes. तो ये आप फिर बाकी फंक्शन बाकी परमिशंस आप आज ट्राई करके देखना इसको, है ना। और फिर अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो वी कैन टेक इट लेटर, बट दिस इज बेसिकली द यूजर ग्रुप्स फंक्शनैलिटी। सो अभी हम अगर एडमिन में देखें, क्योंकि क्या होता है एक बार ऐप डिज़ाइन हो गया तो एडमिन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें हमने लैंग्वेज कवर कर लिया, लोकेशन टाइप्स, लोकेशन, कैचमेंट, यूज़र, यूज़र ग्रुप्स कवर कर लिया। अब ये तो थोड़े से मतलब आईडी जब जनरेट करना है, अगर आपको किसी इंडिविजुअल को आप आईडी कार्ड दे रहे हो, विच आई डोंट नो वेदर आपके केस में सिनारियो होगा क्या, तो ये उस केस में एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट रहेगी तो मे बी वी कैन सब्सिक्वेंटली डिस्कस दैट। अभी आई एम जस्ट नॉट टू लाइक ब्लोट यू अप विथ टू मच इंफॉर्मेशन, आई एम जस्ट नॉट कवरिंग इट, बट एनीवेज डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अवेलेबल है अगर आपको ट्राई आउट करना है तो। राइट नाउ विल जस्ट गो इन टू अपलोड का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको यू हैव एबिलिटी टू अपलोड ऑल ऑफ दीज डेटा। ठीक है। सो यू कैन अपलोड लोकेशंस, मेटा डेटा, जिप, यूजर्स एंड कैचमेंट्स, फुलवारी, ये सब चीजें आप यहाँ से ये जो भी पहले के कुछ एडमिन वाले डेटा है, राइट। मेटा डेटा, जिप मैं बाद में कवर करता हूँ। और ये बाकी के सारे आपके फॉर्म्स हैं। करेक्ट। हमने जो जो फॉर्म सिस्टम में बनाए हैं वो यहाँ पे है। एक मिनट, आप लोगों ने एसीटी ट्रेनिंग में ही मॉडिफाई किया है क्या सारा? मैंने नहीं। एक्चुअली ओके, तो ये मे बी ओके, दैट आई फील आई डोंट नो हाउ यहाँ पे एडमिन में कैसे दिखा रहा है। आई विल चेक ये हाउ डस इज वर्किंग दिस वे। अगर आप लोगों ने यहाँ कुछ भी क्रिएट नहीं किए हैं फॉर्म्स, नहीं यहाँ है ना, ये सारे फॉर्म्स यहीं क्रिएट हुए हैं, तो ये जो ये है आई ना। गेस निवेदिता मैम ने की है। हाँ हमने तो हमारा जो हाँ हाँ। अनिमेट ट्रेनिंग है उसमें किया है। ओके हाँ, ट्रायल वाला। Yeah. हाँ। ओके। सो बाय मिस्टेक ये वाला लॉग्ड इन होगा, बट ठीक है, कोई मतलब अब तो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है तो देर इज नो हार्म इसमें भी मॉडिफाई करने का। सो लेट मी गो हियर, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल दोज ऑप्शंस आर शोइंग अप ओवर देयर, राइट। अब अपने को सिंपल सा हम जाते हैं कि हमको अगर सिंपल लेट्स से पर्सन रजिस्ट्रेशन, तो पर्सन रजिस्ट्रेशन अगर अपलोड करना है तो अपन एक बार ट्राई करके देखते हैं कि कैसे वर्क करेगा। अगर अपने पास पुराने कुछ पर्सन का है तो उसके लिए ऑप्शन क्या है ना, कि आप अपलोड करने के पहले एक फाइल यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, सैंपल फाइल या जो भी है आपको वो यहाँ पे आ जाती है, तो यू डाउनलोड इट ओवर हियर। हाँ। सो ये यहाँ पे ये सब यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे इस तरह से यू आर गेटिंग ऑल ऑफ दिस, राइट। सो हमें क्या करना है, हमें बस यहाँ पे मतलब उनको पॉपुलेट करना है। ये डेटा को वैलिडेट करने का कोई ऑप्शन है इसमें? डेटा को वैलिडेट यानी? सपोज अभी ये जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा है, हाँ किसी के मोबाइल में ऐसा भी होता है ना, MMDD DD YY YY। कहीं हाँ पे हमारा होता है कि DDMMYYY, हाँ डिफॉल्ट इतना ही होता है, लेकिन कभी कोई का होता है ना, आगे पीछे होता है डेट ऑफ बर्थ, तो वो अपलोड के समय में फिर वो एरर आ सकता है ना। हाँ करेक्ट। वही वही सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है बेसिकली ये डेटा अपलोड में।
लाइक अपलोडिंग क्लीन डेटा, तो वो होगा कि आप जब अपलोड करोगे अगर सिस्टम को कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है तो सिस्टम क्या करेगा, इनवैलिड बोल के फाइल थ्रो बैक कर देगा, आपको एक एरर डॉट CSV देगा, उसमें हर रो के अगेंस्ट एरर मैसेज रहेगा कि क्यों ये रो अपलोड होने के लिए फेल हुई है। फिर आपको उसको फिक्स करना रहेगा, क्लीन अप करना रहेगा जो भी है, और फिर आपको वो फाइल फिर से अपलोड करनी रहेगी। दैट वुड बी द प्रोसेस बेसिकली। ओके। अदरवाइज जनरली जो गवर्नमेंट का जो भी होता है तो उसमें वहीं पे वैलिडेशन का ऑप्शन होता है कि, और वो सेकंड टाइप में आपको एरर्स दे देता है कि ये एरर है ये रूम है, तो वहीं पे हम वैलिडेशन है रेफर। ना, ये तो CSV फाइल है, लेकिन इसमें कैसे होता है, आप बोल रहे हो डाउनलोड करी हुई फाइल में ही उसमें वैलिडेशन फायर हो जाते हैं, वो बोल रहे हो हाँ। आप? हम्म। ओके। क्योंकि वो ना वो एक्सेल फाइल देते होंगे, अब हम लोगों ने तो हाँ। यहाँ पे ना बेसिकली CSV फाइल दी है, तो CSV फाइल में तो ऐसा सब एक प्री डिफाइंड नहीं बन सकती है ना CSV फाइल, तो वो MS एक्सेल, मतलब हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट से डिपेंडेंसी नहीं रखी है अभी के लिए, बट ओके। या दैट इज अ फीचर दैट कैन बी एडेड एडिशनली ऑल्सो। अभी ये होता है कि जब आप अपलोड करते हो तो उस वक्त पे वैलिडेट होता है। ओके। तो यहाँ पे मैं देता हूँ 2024 02 01 समथिंग लाइक दैट। फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो इसको हम देते हैं लेट्स से डेट जिस दिन बर्थ हुआ उसी दिन हमने रजिस्टर किया। यहाँ पे okay. This has, I think, has been something has been changed recently, but let's see. एडमिन में जाके लोकेशंस पिकअप करेंगे। डबल मुझे क्यों देना पड़, ओके राइट। सो रजिस्ट्रेशन लोकेशन इज लाइक that latitude and longitude, so that I don't want to capture right now, so I'm leaving it empty. Let's see if it gives error for empty or what does it do. Locations में हमारा state UT है DNDD, so I will say DNDD। फिर district में I will say DNH। पंचायत में we had what, Amboli, and we had Amboli, right? फिर यहाँ है 1, यहाँ मैं अभी बहुत शॉर्ट शॉर्ट में इसको वो कर रहा हूँ, Q, ठीक है। अभी कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, राइट? तो अभी तो मैं मतलब इसको एम्प्टी रख के भी चीज़ें अपलोड कर सकता हूँ, तो लेट जस्ट सी। अभी मैं क्या करता हूँ, कंसेप्ट, और लेट्स से इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस में वी हैड व्हाट, वी हैड दिस APL BPL, राइट? सो मैं यहाँ पे कुछ मार्क करता हूँ, लेट्स सी आई मार्क APL, ठीक है। अब इसको, hope this is a different tool, but I hope it saves it as a CSV file only. Let's just see. Save. Oh, so this is not allowing me. ठीक है, let's see. इसको
can I export it as a file? ठीक है, मैं इसको अभी एक CSV फाइल बोल के यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने, ठीक है, अब मैं यहाँ जाता हूँ। तो बेसिकली मुझे एक CSV फाइल जो डाउनलोड होती है वो भी CSV फाइल ही रहती है। अब ये मैं नंबर्स बोल के, मैक में टूल रहता है तो मैं नंबर से कर रहा हूँ, इसलिए बस वो ऑप्शंस आ रहे हैं कि नंबर्स में सेव करना है या CSV में। मैंने फाइनली उसको नंबर्स में सेव करके CSV में एक्सपोर्ट किया। आप किसी टेक्स्ट एडिटर में भी इसको कर सकते हैं, जस्ट टेबुलर थोड़ा सा इजी होता है, इसलिए नंबर्स या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या किसी में आप करोगे। CSV आप लोगों को सबको पता है ना कि CSV फॉर्मेट क्लियर नहीं है, तो मैं पहले उसके बारे में थोड़ा सा बोलूँ। नहीं, क्लियर है। ओके, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज रहती है बेसिकली, वो एकदम बेसिक फॉर्मेट है। फिर उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन लोगों ने अपने अपने मतलब और एडिशनल मोर सोफिस्टिकेटेड फीचर्स बिल्ड किए, बट एट द बेस इट इज़ वेरी सिंपल दैट कि मेरा सारी वैल्यूज में A, B, C, D ऐसे लाइन से वैल्यूज दे सकता हूँ फॉर दैट दिस थिंग टेबल। तो एडमिन में जाता हूँ मैं, वापस अपलोड में जाता हूँ। लेट्स सी, person registration, and this feature has been recently modified also, and even I am trying after a long time, so let's see how it goes. तो मैं इसको अपलोड, यहाँ पे मैंने फाइल सिलेक्ट किया और अपलोड बोलता हूँ। तो ये ना, यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने क्या किया, चूज फाइल किया, वो फाइल चूज की, अपलोड बोला, तो यहाँ पे एक रो आ गई है इस तरह से, ठीक है। और मैं अब यहाँ पे रिफ्रेश स्टेटस बोलता हूँ, जैसे वो बैकग्राउंड में चलता रहता है उसका अपलोड का। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे इसने दे दिया है स्टेटस कंप्लीटेड, ठीक है। अगर फेल होता है तो वो फेल्ड भी एरर देता है, और फिर यहाँ पे फेलियर की CSV भी रहती है, ठीक है। तो अभी अगर ये बोल रहा है कि इसने अपलोड कर दिया है, तो लेट्स जस्ट गो एंड वेरीफाई अगर A नाम का इंडिविजुअल सिस्टम में आया है क्या, ठीक है। सो हाँ, यहाँ A नाम का इंडिविजुअल तो नहीं आया, बट इट सेड दैट इट वेंट फाइन। Oh, this is strange. So it is saying completed, but हाँ, it should have said that rows file read 1. So let me see अगर मेरी फाइल में ही कोई बेसिक मिस्टेक कुछ हो गई है क्या। तो मैं इसको टेक्स्ट एडिटर से ओपन करके देखता हूँ एक बार। Oh, okay. So the file is somehow empty. I don't know why. ओ ओ ओ, ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। सो मैंने ना वो डॉक्यूमेंट्स में सेव हुई थी वो फाइल, और मैंने तो ये जो डाउनलोड हुई थी पहली सैंपल उसी को अपलोड किया था, तो इसीलिए इतना इजीली इतना स्मूथली हो गया। तो हम, ठीक है, इसको मैं फिर से ये रिप्लेस ये बोलता हूँ,
यहाँ पे हम जाते हैं पर्सन रजिस्ट्रेशन, चूज फाइल, और डॉक्यूमेंट में जो CSV फाइल है वो मुझे सेव करनी है, ये करनी है, अपलोड करनी है। मैं इसको बोलता हूँ अपलोड। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं स्टेटस आ गया कंप्लीटेड। इसने बोला रो फाइल रेड 1, एक रो रीड हुई उसमें से, और कंप्लीट हुई एक। यू आर क्लियर विथ मी सो फार? क्या हो रहा है, मतलब मैंने क्या गलती की थी, अब मैंने क्या रेक्टिफाई किया, मैं कहाँ हूँ, क्या? आर यू विथ मी? यस हेलो? यस यस। ओके ओके ग्रेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ वापस, डेटा एंट्री ऐप में जाता हूँ, और डेटा एंट्री ऐप में तो ये AB नाम का इंडिविजुअल यहाँ पे क्रिएट हो गया है, आप अगर देखोगे तो। हम्म। ठीक है, तो इस वे में हम बल्क में डेटा अपलोड कर सकते हैं CSV फाइल के थ्रू। ओके। अब इसमें ना, ये अभी मैंने बहुत ही सिंपल केस ट्राई किया, ये एक्टिविटी को काफी टाइम लग जाता है कभी कभार, क्योंकि क्या होगा ना, अब आपके पास डेटा रहेगा स्प्रेडशीट में, वो क्लीनड अप नहीं रहेगा, कुछ फील्ड मिसिंग रहेगी, डेट आपने जैसे रुपेश बोला डेट का फॉर्मेट, तो ये सब डेटा क्लीन अप करके थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना होता है। अपलोड करोगे आप, कुछ रोज अपलोड हो जाएगी, कुछ रोज नहीं होगी, उनको फिक्स करना है, फिर अपलोड करना है। तो ये एक आइटरेटिव वे में इस पे काम मतलब लगता है। फिर मिसिंग फील्ड्स जो है, जिनका डेटा अवेलेबल ही नहीं है, फिर उनका क्या करना है, यू विल हैव टू थिंक ऑफ अ स्ट्रेटेजी, राइट? जैसे अभी अगर हम क्वेश्चन डाल रहे हैं इकोनॉमिक स्टेटस, और अभी आपके पास पुराने पिछले 5 साल का डेटा है, पर आप पहले इकोनॉमिक स्टेटस कैप्चर ही नहीं कर रहे थे, तो अब आपको क्या करना है? शुड यू मेक दैट क्वेश्चन एज नॉन मैंडेटरी इन द सिस्टम एंड अपलोड इट, or should you introduce not available as one of the field and then put not available as the answer and then upload? तो ये आप लोगों का मतलब अप्रोच या स्ट्रैटेजी या वो रहेगा। नॉर्मली तो मैं वही सजेस्ट करूंगा कि डेटा नॉट अवेलेबल बोल के एक क्वेश्चन हो, और बाद में जाके फिर उन पे रिपोर्ट सेटअप की जाए कि कितने इसका डेटा नॉट अवेलेबल मार्क्ड है, और उनको जाके फिर कलेक्ट किया जाए। बट ये प्रोजेक्ट के डायनामिक्स पे डिपेंड करेगा आपको किस तरह से करना है। हाँ ये ओके। या बस हाँ पार्ट 1 होगा। क्लियर है? यस। Yes. ओके, Yes. तो इसको भी आप ना थोड़ा ट्राई करके देखो, आई एम श्योर यू विल हिट सम फेलियर्स ऑल्सो। अभी मैंने बहुत सिंपल वो ट्राई किया है, बट आप अलग अलग चीजें ट्राई करके देख सकते हो उसको। और इसका भी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, मैंने शायद एक वन ऑफ द रीडिंग्स में शेयर भी किया है वो, बल्क अपलोड आई थिंक। तो यहाँ कुछ कुछ चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। बट आई थिंक वंस यू ट्राई, and then whatever questions you will have, we can, I think there will be maybe some help, some support might be required in this area. That's what we've seen in some implementations. तो देखेंगे as and when you encounter that. अब मैं so this, I think, let me just check if there are any other important topics that I had thought and I wanted to cover. हम लोगों ने we've covered Metabase. हाँ, अब अभी आप जब ट्राई करने लगोगे तो एक फंक्शनैलिटी आपको रिक्वायर्ड हो सकती है, लगेगी मेरे ख्याल से, बट अभी फिलहाल वो नहीं है, क्योंकि सेल्फ सर्विस ये एक तरह से नया मतलब यूज केस है, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे NGO खुद से ही मतलब पूरा सेटअप करे। कुछ जगह पे किया है, बट वो हमारे थोड़े मतलब हैंड होल्डिंग या उस तरह से। तो बेसिकली क्या होता है कि आप कुछ ट्राई करोगे, और फिर उसके बाद आपको लगेगा कि अरे ये डिज़ाइन तो गलत हुआ है और हमें फिर से रीसेट करना है। तो अभी कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है कि रिस्टोर इट टू डिफॉल्ट और क्लीन इट अप और समथिंग लाइक दैट। डिलीट में वो मेटा डेटा वगैरह सब कुछ डिलीट नहीं करता है अभी।
So maybe then you'll have to reach out to me and I'll create a new organization for you where you start fresh as such. But यहाँ पे आपके पास में एक ऑप्शन है जो आपको बाद में जब आप रोल आउट करोगे या लगेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि दो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। जैसे ये आप अज्यूम करो अनिमेट ट्रेनिंग, ये जो एक है ये आपका समझ लो, जैसे आप हमने पहले भी बात की थी, आप लोग भी शायद कुछ बोलते हो ना, तो जैसे यूएटी और गो लाइव ये दो ऑर्गेनाइजेशन अगर है, राइट। और अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो यूएटी में, और जब आपका डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया तो आपको वो करना है चेंजेस, मूव आपके प्रोडक्शन में या गो लाइव ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसके लिए वहाँ पे जो ऑप्शन था वो इज बेसिकली दैट यू हैव दिस bundle, basically download and bundle upload, that is there. So this is there, delete all data। इससे आपका ट्रांजैक्शनल डेटा डिलीट होगा, बट जो आपके पूरे कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह है वो सारा वो क्लीन अप नहीं करता है अभी। तो उस पे वर्क अभी चल रहा है। मे बी आई थिंक सब्सिक्वेंट रिलीज में वो वाला आ जाएगा। बट लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन शो यू द होना चाहिए था। अपलोड का ऑप्शन तो है यहाँ पे। लेट्स जस्ट चेक। Just give me 2 minutes, I'll just check वो ऑप्शन कहाँ है, why I can't see it, and I'll या सॉरी दैट स्लिप्ड माय माइंड, बट या इट्स ऑब्वियस। तो ये ना इसका जो बंडल डाउनलोड होता है वो यहाँ पे हमारे को यहाँ पे ये ऑप्शन होता है। मेरी स्क्रीन विजिबल है राइट अभी भी? नहीं नहीं। ओके। तो यहाँ पे यू गेट एन ऑप्शन टू डाउनलोड द होल बंडल। तो जैसे अगर मैं इसको बोलूँ यहाँ पे ना डाउनलोड अभी, तो हम इसको ये भी करके देखते हैं, चेक करके। सो ये है राइट, animate training डॉट जिप बोल के फाइल हुआ, और इसमें ये सारा जो कॉन्फ़िगरेशंस हमने किया है ना, ये सारा यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाता है A to Z पूरा। और मैं जब नया कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूँ और वहाँ पे अपलोड करता हूँ तो पूरा का पूरा फिर मेरे को ऐप डिज़ाइनर का कॉन्फ़िगरेशंस एवरीथिंग आई विल गेट इट ओवर देयर। ओके। सो दैट्स द आइडिया बेसिकली। अगर जब हमें इसको रेप्लिकेट करना है, कहीं कॉपी करके हमें दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है,
ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट होता है तो देन इट बिकम्स यूजफुल। तो जहाँ पे हम डेवलप करते हैं वहां से हमको ये बंडल डाउनलोड करना है, करेक्ट और जहाँ पे हमको रोल आउट करना है वहां पे हमको अपलोड करना है। करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली। तो ये जो बंडल है वो उसके अंदर जो ट्रायल डेटा है वो डेटा कैप्चर नहीं करेगा ना? नहीं, डेटा नहीं रहेगा डेटा इसमें। कैप्चर नहीं करेगा, खाली हाँ, फॉर्म जो है वही इवन कैप्चर। लोकेशंस भी नहीं रहेगी आपकी। अगर आप लोकेशंस इंक्लूड लोकेशंस बोलोगे तो लोकेशंस रहेगी, अदरवाइज सिर्फ ऐप डिजाइनर में जो चीजें है ना आपकी, बस हाँ, उतना ही एक्सपोर्ट करेगा। उतना ही करेगा। हाँ ओके ओके। तो उसके अंदर ओके, तो वो तो फॉर्म्स ही है, डेटा नहीं है, तो वो डेटा नहीं आएगा उसमें। करेक्ट। ओके। तो जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह भी क्रिएट किए होंगे तो वो सारे कॉन्सेप्ट भी वहां पे आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक अभी पूछना था कि जब हम मोबाइल ऐप में जब जाते हैं ना, तो हम्म, वहां पे जब हम मोर में जाते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन है अपलोड डेटाबेस। तो हम्म, वो अभी कल मेरा बाय मिस्टेक वो क्लिक हो गया, और वो तो बहुत टाइम ले रहा था डेटा अपलोड होने के लिए, पता नहीं वो हाँ क्या था। तो वो हाँ फीचर्स क्या है वो जानना था, समझना हाँ। था। तो लेट्स, या दैट्स अ गुड गुड क्वेश्चन। सो यहाँ पे मोर में, सो ये ना अपलोड डेटाबेस क्या होता है ना, कि हमें कभी कभार ना कुछ सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई यूजर इशू रिपोर्ट करता है। अब यूजर इशू रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम कैसे उसको रिप्रोड्यूस करके समझे? वो हो सकता है कि उसके डेटाबेस में कुछ करप्ट हुआ हो, उसकी वजह से फेल हो रहा हो लोकल डेटाबेस में एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? तो तब हम क्या बोलते हैं कि आप ये अपलोड डेटाबेस करो। वो डेटाबेस का एक्सपोर्ट लेके हाँ, हमारे इस पे क्लाउड पे सेव कर देगा उसको। और फिर हम वो डेटाबेस को अपने मोबाइल में सिंक करके फिर ट्रबल शूट करने की कोशिश करते हैं वो इशू। तो आप लोगों को भी जब वो मतलब रहेगा तो मे बी दैट विल ऑल्सो बी यूजफुल। ओके। तो समझा ना? तो ये अभी तो बेसिकली, अवेलेबल नहीं रहेगा वो आपको, अभी जो है ना उसका टू बी मेड अवेलेबल मैंने नोट कर लिया है। बट जैसे अभी आप खुद से करोगे तो ये अपलोड डेटाबेस क्या होता है, AWS पे जाके अपलोड होता है और हम वहां से जाके एक्सेस करते हैं इसको। तो तो वहाँ वी विल हैव टू मे बी प्रोवाइड अ स्क्रीन टू लाइक मेक दिस विजिबल। तो हम लोग मीन्स कि ये अगर हम ये क्लिक करते हैं तो ये अवनी को चला जाता है, मीन्स आपको करेक्ट चला जाएगा, करेक्ट अनिमेत को नहीं आएगा। करेक्ट। एक तरह से मतलब हाँ वैसा बोल सकते हैं। हर एक की डायरेक्ट अलग अलग डायरेक्टरी क्रिएट होती है हम्म, AWS पे। तो वो उस डायरेक्टरी में जाके वो डेटाबेस सेव कर देता है, फिर हम जाके उसको चेक करते हैं और वो DB की फाइल उठाते हैं और फिर उसको यूज करके ट्रबल शूट करते हैं कि अच्छा कहाँ इशू हो रहा है, क्या फेलियर आ रहा है। तो वैसे। ओके। वही लोग क्लिक करो ना, लिंक को ओपन हो जाएगा वो फॉर्म, और जैसे आप सबमिट करोगे ना, मुझे दिखेगा आपने भरा करके। ठीक है, तो ये हो गया अपलोड डेटाबेस का। लॉग आउट हमको पता ही है, चेंज पासवर्ड पता है। चेंज पासवर्ड आप लोगों ने किसी ने ट्राई करके देखा है? नहीं। ओके। No, तो No. चेंज चेंज पासवर्ड का ऐसा सिंपल फ्लो होता है कि यहाँ पे मतलब ये है करंट पासवर्ड डालेंगे। तो जैसे फिर आप जहाँ से लेट अस काम कर रहे हो ना, सी वहाँ पे ही देंगे ना हम लोग। न्यू पासवर्ड ACT9999। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ चेंज पासवर्ड। अच्छा, इसको ऐसी भी दिक्कत है क्या, मेरे को नहीं मालूम। ओके, 4 कैरेक्टर्स चाहिए उसको, तो आई विल से अनिमेद 9999। ठीक है, तो ये यहाँ पे अभी इस तरह से यूजर ने चेंज पासवर्ड कर लिया। पहले आई थिंक OTP आता था, बट अभी हम लोगों ने वो शायद बिकॉज इट वाज गिविंग प्रॉब्लम्स टू सम यूजर्स, so we've removed that, so people can go and change their password from here.
तो जब जैसे हम पहली बार पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो वो उनको जैसे पासवर्ड जाता है, ये SMS जाता सेकेंड है। टाइम में अभी एसएमएस नहीं जाएगा, ये हाँ, खाली उनको वो खुद से ही चेंज कर रहे हैं ना, तो उनको डायरेक्ट, हाँ, तो उनको SMS डायरेक्टली। नहीं जाएगा। हाँ, ओके। तो ये क्लियर हो गया। अब सेटअप फास्ट सिंक, सेटअप फास्ट सिंक क्या होता है ना कि अब ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है अपना, ये है ऑफलाइन, ठीक है। तो नॉर्मली फर्स्ट टाइम जब मैं लॉग इन करता हूँ, तो जो भी सारा डेटा, अब जैसे वेलुगाम है और मैंने अगर कोई नया यूजर आया, ठीक है, और मैंने नए यूजर को वो वेलुगाम कैच, समझ लो आपका ऐसा है कि वेलुगाम एक बड़ा एरिया है, ठीक है, और पहले एक यूजर था जो कि वेलुगाम में काम कर रहा था, अब वो यूजर ने छोड़ दिया है और एक नया यूजर आया, तो अब ये नए यूजर के लिए आपको डिवाइस सेटअप करना रहेगा। तो आप कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे नॉर्मली, अच्छा हाँ, उसको कैचमेंट असाइन कर दोगे वेलुगाम का, तो वो यूजर को बोलोगे सिंक करने के लिए। अब समझ लो वो यूजर, इस वेलुगाम में बहुत सारा डेटा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, बहुत सारे प्रोग्राम्स एनरोल्ड है, बहुत सारा फॉर्म सेव हुआ हुआ था, तो काफी सारा डेटा है उस एरिया में। तो जब वो फर्स्ट टाइम सिंक करेगा तो ये सारा का सारा डेटा उसके डिवाइस में सिंक करना पड़ता है, और वो सिंक फिर हो सकता है, किसी किसी केसेस में हमने देखा है कि इतना डेटा हो जाता है कि एक एक दिन लग जाता है सिंक करने के लिए, राइट। तो इसके लिए हमने एक शॉर्टकट अप्रोच, मतलब एक एडिशनल फीचर ये है रखा है कि आप वो पुराने डिवाइस से बोल दो सेटअप फास्ट सिंक। तो उससे क्या होगा कि इस डिवाइस का डेटाबेस जाके वो, मतलब जहां मैं बोल रहा था ना ये डेटाबेस अपलोड होता है, उसी तरह से सर्वर पे जाके डीबी की फाइल सेट हो जाएगी। ओके, एंड देन व्हेन द न्यू यूजर लॉग्स इन विद द सेम कैचमेंट, पहले क्या करेगा, वो डीबी की फाइल लेगा और उससे सेटअप करेगा। तो वो ये इससे फास्ट होता है, क्योंकि वो उस दूसरे वाले अप्रोच में क्या करते हैं ना, हम एक एक करके पूरा डेटा लेके आते हैं कि सारा, लाइक जब आप सिंक भी करोगे ना, जब डेटा बढ़ने लगेगा तो आप देखोगे सिंक को टाइम लगता है, क्योंकि इसका अप्रोच ऐसा है कि वो पहले जाके हर एक इंडिविजुअल वन बाय वन रिकॉर्ड लेके आता है, फिर हाउस होल्ड्स लेके आता है, जैसे ऐसे सारा सारा डेटा, फिर फॉर्म्स एनकाउंटर्स का डेटा लाएगा, फिर और डिपेंडेंट डेटा लाएगा, ऐसे एक एक करके रिकॉर्ड्स लेके आता है। That is important for a robust design. That's why that sync design is like that. But for this scenario of where you have the same user coming up or something like that, and you want this to happen quickly, you can have a fast sync there. Most cases में तो क्या होता है कि यूजर नया ही स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो यूजर फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हैं, कुछ डेटा नहीं है, तो फटाफट सिंक हो जाता है एंड देन दे गेट स्टार्टेड यूजिंग इट। तो ये स्लाइटली कॉम्प्लेक्स फीचर है, मतलब ये ट्रबल शूटिंग के वक्त रिलेटेड फीचर है। तो बट अगर मतलब जरूरत पड़ेगी जब, आई थिंक, और मे बी हम इस पे बात भी कर सकते हैं फिर, ठीक है। ओके। तो दैट इज ऑन द सेटअप पासिंग। देन यू हैव, यहाँ से आप सारा, किसी के डिवाइस में कभी इशू होता है कि अच्छा सिंक कुछ प्रॉब्लम दे रहा है या कुछ है, या डेटा मिल नहीं रहा है, कुछ होता है ऐसे, तो अगर ट्रबल शूट करना है तो अगेन ये यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सा डेटा सिंक्ड है अनसिंक्ड है, वो यहाँ पे दिखता है यहाँ पे। तो ये भी ट्रबल शूटिंग रिलेटेड ही, ठीक है। और फिर है वीडियो लिस्ट, जो कि मे बी अप्लीकेबल नहीं है। वीडियो लिस्ट ये ऐसा फीचर है कि अगर जैसे आपको किसी को आपको बेनिफिशियरीज को काउंसेलिंग वीडियोस दिखाने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वीडियो प्लेलिस्ट बना सकते हो आप। तो न्यू वीडियो, आप वीडियो का नाम दे दो कुछ, तो टेस्ट वीडियो, ठीक है, और फाइल का नाम दे दो आप टेस्ट वीडियो डॉट MP4, समथिंग लाइक दिस। आप बता दो यहाँ पे ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन का है, 360 सेकेंड्स का, और ये यहाँ पे सेव कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, मैं अभी उस यूजर से लॉग्ड इन नहीं हूँ, आई डोंट नो वेदर द परमिशन विल बी देयर और नॉट, लेट्स सी। बट वीडियो लिस्ट में वो ऑप्शन दिख जाएगा, बट देन दिस इज ऑफलाइन, सो फाइल तो अपने आप नहीं आएगी। तो आपको क्या करना होता है, इनिशियली जब आप सेटअप कर रहे हो, सबको ऑफिस में बुला के आपको एक डायरेक्टरी में ये फाइल आपको रखनी है, और वहां से फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिक वो फाइल ढूंढ के वो प्ले कर देता है।
एंड देन यू कैन ट्रैक ऑल्सो कितनी बार ये वीडियो प्ले हुआ है, कितनी देर के लिए दिखाया गया है ये वीडियो एंड लाइक दैट। सो जब कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को ग्राउंड पे अगर काउंसलिंग वीडियोस दिखाना है, कुछ करना है, तो देन दिस बिकम्स यूजफुल। हाँ, तो ये डायरेक्टरी जो है वो कहाँ पे बनानी है, उसमें थोड़ा सा एग्जांपल देंगे तो, क्योंकि ये हाँ, हेल्पफुल है ये फीचर। ओके। तो ये जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, मेक श्योर द वीडियो आर ऑलरेडी डाउनलोडेड एंड एग्जिस्ट इन द पाथ। तो ये आप पाथ जो आपके है, मोबाइल हाँ, में यू विल नीड टू हैव अ फोल्डर कॉल्ड एज एट द बेस लेवल ओपन CHS/movies। ओके, और वहां पे मुझे वहां पे वो वीडियोस अपलोड करने हैं। करेक्ट, करेक्ट। ओके ओके। ठीक है, सो दैट इज दैट फीचर एंड और आपने ट्रेनिंग में बताया था कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे कि आपको इशू जो है वो किस तरीके से पुश करना है, या जो भी मतलब, तो वो। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि एक मतलब मैं आपको फ्रेश डेस्क ये यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ और URL भी शेयर कर देता हूँ, avni.freshdesk। So I think right now you can use this mechanism only where you can raise tickets using avni.freshdesk.com। तो यहाँ पे आप आपका साइन अप कर लो, मैं आपको URL बता देता हूँ, और फिर जब आप ट्राई कर रहे हो और कुछ यूज केस है तो वैसे अभी के लिए ये भी कर सकते हैं कि हम एक चैट चैनल मतलब सेटअप करके वहाँ पे भी आपको मतलब आर यू ऑन स्काइप, डू यू हैव स्काइप ऑलरेडी? तो लॉन्ग बैक वो क्रैब हो गया। अच्छा, तो अभी तो हम लोग स्काइप ही यूज करते हैं। तो या तो आप मतलब मैं आई विल सेटअप वन ग्रुप, ठीक है? तो वहाँ पे हम मतलब इश्यूज डाल सकते हैं। मैं एक बार रिव्यू कर ओके। लूंगा जस्ट प्रोसेस विद द टीम, एंड देन आई लेट यू नो कि कहाँ पे मतलब आपको किस तरह से वो इशू रिपोर्ट करना है। आइदर इट विल बी दिस फ्रेश डेस्क और आइदर अ स्काइप ग्रुप और अ व्हाट्सएप ग्रुप। ये प्रॉपर जो फ्रेश डेस्क है ये टिकटिंग सिस्टम ही है। तो यहाँ पे ना क्या होता है कि टिकट्स रेज होते हैं, फिर प्रायोरिटी बेसिस पे सपोर्ट इंजीनियर्स दे टेक अ लुक एट इट एंड देन रिजॉल्व दोस टिकट्स। तो मतलब ये सिंक में प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम है, या फिर हम कहीं पे टेक्निकल पार्ट में अटकते हैं, हाँ, तो ये टिकट रेज कर सकते हैं हम। आई जस्ट रिव्यू दैट प्रोसेस वंस एंड देन आई लेट यू नो कि अभी जब आप काम करना शुरू करोगे, राइट? सो हम्म। देन व्हाट इज द बेस्ट वे? आई थिंक टिकट आई एज फार एज आई थिंक द टिकट इज द बेस्ट वे बिकॉज देन वो एक जगह पे रजिस्टर हो जाता है। बट लेट्स सी, अगर चैट चैनल विल वर्क बेटर देन वी कैन ट्राई दैट चैट चैनल थिंग ऑल्सो। ओके, एंड ये मिनिमम अभी के लिए आप टिकट का से स्टार्ट ड्यूरेशन, करो बिकॉज दैट इज एस्टेब्लिश्ड चैनल, तो आप टिकट से स्टार्ट करो अभी के लिए। एंड ये रिस्पॉन्स हम कितने टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक कि वो मतलब 1 आवर में रिस्पॉन्स आएगा या 1 डे में आएगा, वन या डे आप अज्यूम करके चलो, 1 डे है अभी। 1 डे। हाँ, ओके। हाँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो चैट चैनल रहेगा तो देन यू कैन हैव सम क्वेरीज ओवर देयर एंड देन इट कैन बी डन। तो वेल डिस्कस चैट में, फिर वो थोड़ा इजी हो जाता है। टिकट्स रहे तो फिर इट्स नॉट नेसेसरी दैट कंटिन्यूसली इफ somebody is working on some ticket they'll finish that ticket and then they will come to this as such. ओके। और कोई क्वेरीज है आप लोगों की अभी? आई थिंक निवेदिता हैज ड्रॉप, सो वो जो कुछ प्रोजेक्ट्स के बाद बारे में डिस्कस करना था, रुपेश इफ यू कैन कोऑर्डिनेट and then drop me a message कब, when do we want to meet again to discuss कि कैसे अप्रोच करना है हमको, तो then we can discuss that. और if she is available, then should I ask her to join this call, or you Yeah, want to that's continue in? that's all.
Yeah, that's also fine. One second, I'll just check it. Our your query, main project or something.